ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करें, और उसके साथ साथ जो हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं पाकिस्तान में, कौन किस पोस्ट पे है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, पीआईए के चेयरमैन कौन है, फलां फलां, ठीक है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी कवर करेंगे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सीए है हमारा वो देखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है जी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में भी हम सबसे पहले जो इवेंट कवर करेंगे वो इवेंट है हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2026 में अभी ये हुआ है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कोई अभी जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम जो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसके एडिशन की बात करते हैं तो ये एडिशन जी 23rd है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का जो एडिशन जो अभी हुआ है वो 23rd एडिशन है। ठीक है जी, और ये 1930 में स्टार्ट होता है। और इसमें और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपकी 1930 में स्टार्ट होती हैं, फीफा वर्ल्ड कप भी 1930 में स्टार्ट होता है। ठीक है, फीफा का भी 23rd एडिशन है, और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी 23rd एडिशन है। ठीक है, दोनों के जो स्टार्टिंग ईयर है वो सेम है। अगर मैं मेंस की बात करूं, फीफा वर्ल्ड कप मेंस की, जो कि अब हुआ था अपना, यूरुग्वे ने जो है ना वो फर्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो जीता था अर्जेंटीना को डिफीट करके। ठीक है, 1930 में। और इसी तरह जो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 1930 में ही होती हैं, जो कि हैमिल्टन में, कनाडा का जो शहर है हैमिल्टन, वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें सिमिलरिटी एक तो आपने ये देख लेनी है। फिर उसके बाद है जी टीम्स की अगर बात की जाए, टीम्स यहाँ पे आपको 48 मिलेंगी। ठीक है, और मैचेस 104। अब ये 104 मैचेस वाला सवाल वो ना पूछ चुका है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इसमें कितने मैचेस खेले जाएंगे जी, 104। होस्ट सिटीज कितने हैं, 16 जो है ना वो शहरों में ये खेला गया ओवरऑल। ठीक है, और इसमें जो तीन कंट्रीज हैं वो होस्ट हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक है, यूएसए का आपको पता है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, जो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, 47th नंबर का प्रेसिडेंट है। इसी तरह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी है। और जो मैक्सिको है, इसकी जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है करंटली, क्लॉडिया शिनबॉम। ठीक है, क्लॉडिया शिनबॉम ये फर्स्ट जूइश एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी जो है ना मैक्सिको उसकी हैं। तो ये भी आपने थोड़ा सा इसको साथ रिलेट कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं एंड डेट, स्टार्ट डेट इसकी 11 जून से 11 जून को स्टार्ट हुआ, और 19 जुलाई को ये एंड होता है। तो 11 जून से लेके 19 जुलाई तक ये 39 डेज बनते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया है, क्योंकि उसने ओलंपिक्स के डेज पूछे हुए हैं, जो कि नॉर्मली आपको 17 डेज का टाइम पीरियड होता है ओलंपिक्स का। तो यहाँ पे वो फीफा का पूछ सकता है कि जी आपसे कितने डेज बनते हैं, जो इनकी जो टोटल ड्यूरेशन है, तो ये 39 डेज है जी। ठीक है जी, उसके बाद आप देखते हैं विनर। विनर कंट्री यहाँ पे कौन सा जी, स्पेन। ये स्पेन का सेकंड टाइटल था जी। ठीक है, और इसमें रनर अप कंट्री कौन सा रहता है, अर्जेंटीना। इन्होंने अर्जेंटीना को डिफीट किया 1-0 से। और वो जो एक गोल था वो किसने किया, वो स्पेन का एक प्लेयर था जिसे हम प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी अवार्ड दिया गया, उसका नाम था जी फेरन टोरेस। फेरन टोरेस, इस बंदे का नाम आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि एक मैच के पूरे मैच के अंदर एक ही गोल हुआ है, 106वें मिनट में, 106 मिनट में। तो उसको गोल, उस गोल को स्कोर किसने किया है, फेरन टोरेस ने। तो फेरन टोरेस यही प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच है। ठीक है, और अगर इसी इसकी मैच बॉल की बात की जाए, ट्रायोंडा, ठीक है, ऑफिशियल मैच बॉल जो है, तो ये एडिडास बनाती है बेसिकली। ठीक है, ब्रांड नेम जो एडिडास है, लेकिन बनती कहाँ पे है, मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इसको बना रहा है, सियालकोट में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स पाकिस्तान का जो इदारा है, काफ़ी टाइम से ये बना रहा है। तो ये आपने थोड़ा सा ट्रायोंडा के बारे में लाजमी याद रखना है। ट्रायोंडा का मतलब होता है थ्री वेव्स, क्योंकि थ्री कंट्रीज हैं, तो इस हवाले से थ्री वेव्स का वो उसको नाम दिया गया। अगर हम इसके मैस्कोट की बात करें तो ये तीन मैस्कोट्स हैं जी, मैपल, क्लच एंड जायो। तो मैपल तो आपको पता है कि कनाडा का जो है ना वो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम। तो उसी हवाले से जो है ना मैपल लीफ से आपको कनाडा याद रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यूएसए जो है, इसका क्लच है, और जायो जो है वो मैक्सिको का है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि डिफरेंट तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। अब डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें कवर करने वाली हैं। बट इतना इतना आप जो है ना वो जहन में ज़रूर रखें, कनाडा का जो है वो बेसिकली गोलकीपर है। वो आपको नॉर्थ में मिलेगा ना कनाडा, ऊपर सबसे ऊपर, तो वहाँ पे बेसिकली गोलकीपर है। दरमियान में यूएसए है, तो ये मिडफील्डर है। तो यूएसए दरमियान में है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुटबॉल की लैंग्वेज में मिडफील्डर क्या होता है, गोलकीपर क्या होता है, और स्ट्राइकर क्या होता है। स्ट्राइकर ने बेसिकली स्ट्राइक करनी होती है, मिडफील्डर जो है ना वो असिस्ट करता है या उसको रोकता है।
ठीक है। और जो गोलकीपर होता है जाहिर है उसने ओवरऑल गोल को बचाना होता है। तो इसी तरह वो उसी जबान में गोल जो फुटबॉल की लैंग्वेज में ये सारे जो नाम है ना ये डिसाइड किए गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपने अंदाजा लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर इसके ओपनिंग मैच की बात की जाए, ये मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है, 2010 में भी ओपनिंग मैच इन्हीं दो कंट्रीज के दरमियान में हुआ था, तो ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको 3 दफा होस्ट करने वाला पहला मुल्क बन गया। ठीक है, मैक्सिको थर्ड टाइम होस्ट करने वाला पहला कंट्री बन गया फीफा वर्ल्ड कप को। तो इसका एक स्टेडियम में बड़ा आइकॉनिक स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम क्या है? स्टेडियो एस्टिका। स्टेडियो एस्टिका, ठीक है, एस्टिका स्टेडियम। और फाइनल मैच जो है ना वो न्यू जर्सी में खेला गया, मेट लाइफ स्टेडियम में। तो ये दोनों स्टेडियम आपको पता होने चाहिए। 2022 में जो हुआ था उसके नाम भी बड़े वो अरसे तक पूछता रहा एग्जाम्स में कि जी फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया। तो ये अभी भी आपसे इसका भी एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि आपको इनिशियल जो जो स्टार्टिंग मैच है और फाइनल मैच है उनके जो स्टेडियम्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। मैक्सिको के हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको एडिशनल बताऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं। मैक्सिको में आपको एक पेनिनसुला मिलेगा, युकैटन पेनिनसुला। ठीक है, YUCATAN युकैटन पेनिनसुला। ये वो पेनिनसुला है जहाँ पे एक एस्टेरॉयड गिरा था। ठीक है, आज से काफी हजारों साल पहले, लाखों साल पहले आप कह लें, क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस एरा में। ठीक है जी। तो उसमें फिर वो जो था वो एस्टेरॉयड वो गिरने से जो है ना वो मैक्सिको में वो गिरा था बेसिकली। और उसके गिरने से जो है ना वो हजारों, आप ये कह लें कि एटम बम्स की जितनी जो है ना एनर्जी डेवलप हुई थी, और उससे जो डायनासोर्स थे वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, नापेद हो गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये पैटर्न पेनिनसुला कहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिको में है। इसी तरह एक थोड़ी सी एडिशनल फैक्ट मैं मजीद भी रिलेट कर देता हूँ कि अमेरिका ने अपना जो एटॉमिक वेपन का जो पहला तजर्बा था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रिनिटी टेस्ट, ट्रिनिटी, TRINITY, तो ट्रिनिटी टेस्ट है वो मैक्सिको में, बात लोग उसको जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं। वो मैक्सिको में नहीं, अमेरिका की एक रियासत है न्यू मैक्सिको, वहां पे उन्होंने जो है ना वो एटमी धमाके जो अपने फर्स्ट जो किए थे, जो उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने डेवलप किए थे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ना चीजें रिलेट कर लेनी है उसके साथ, मैक्सिको के साथ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम जरा देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल है, वो मैंने सारे यहाँ पे कवर किए हैं जी। ठीक है जी, जहाँ पे आपको पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना मुझसे। अब स्पेनिश प्लेयर एक काफी ज्यादा बड़ा फेमस रहे हैं जी, उनका नाम आपने बताना है लमीन यमाल। ठीक है जी, बड़े आइकॉनिक प्लेयर हैं जी, इनका नाम आपको लाजमी बताना चाहिए। वो इस तरह इनका नाम पूछ सकता है कि किस कंट्री से ताल्लुक है इनका जी। स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर, ठीक है जी। और क्योंकि वो हिस्ट्री रही है, वो पास्ट में इस तरह के सवाल पूछते रहे। पीले का नाम उसने पूछा हुआ है, नेमार का पूछा हुआ है, रोनाल्डो का पूछा हुआ है, ठीक है, मेसी का पूछा हुआ है। तो अभी ये लमीन जमाल ये काफी आइकॉनिक प्लेयर है जी, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो गोल स्कोर किया है वो किस बंदे ने किया जी? फेरन टोरेस, इन 106 मिनट ऑफ मैच, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो रॉड्री जो स्पेन के कैप्टन है उनको मिला है। ठीक है, और इसी तरह गोल्डन बूट, ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा गोल किए हैं ये फ्रांस का एक कैप्टन है, किलियन अम्बापे। ठीक है, किलियन अम्बापे, अम्बापे साहब ने जो है ना सबसे ज्यादा गोल किए हैं, इस वजह से इनको क्या मिला है? गोल्डन बूट। और इनके हवाले से आपने ये चीज याद रखनी है कि इनको लास्ट ईयर भी 2022 का जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो कतर में हुआ था, उसमें भी इनको जो है ना वो सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। तो कंसेक्टिव 2 दफा जो विन करने वाला कंट्री कौन सा बन गया है, वो प्लेयर कौन सा है जी? वो आपके पास है किलियन अम्बापे, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? फ्रांस से। और लास्ट टाइम जो है ना फ्रांस हार गई थी अर्जेंटीना से फाइनल में। ठीक है, तो रनर अप रही थी, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर गोल्डन ग्लव की बात करें, ठीक है, तो वो गोल कीपर हैं जी स्पेन के, इनका नाम है ओनाए साइमन, ओनाए साइमन। तो साइमन साहब जो है ना इनको गोल्डन ग्लव मिला है स्पेन के जो है ना। अब इससे अंदाजा लगा लें कि ओवरऑल इस पूरे जो स्पेन में वर्ल्ड कप में स्पेन ने जस्ट 8 मैचेस खेले हैं। ठीक है, 8 मैचेस में उन्होंने जस्ट एक गोल जो है ना वो कंसीड किया है, पूरे 8 मैचेस में। एक बेल्जियम वाहिद टीम थी जिन्होंने एक गोल किया है स्पेन के खिलाफ, वरना किसी टीम की जरूरत नहीं थी कि वो जो है ना गोल स्कोर कर सके स्पेन की टीम के खिलाफ। ठीक है, और उसमें भी काफी ज्यादा रोल था, जाहिर है उनका प्लेयर्स का तो था ही था, लेकिन गोलकीपर का बड़ा एक किरदार था। तो इस वजह से इसको क्या मिला जी? गोल्डन ग्लव। उसके बाद अगर देखते हैं कि फर्स्ट टाइम 3 कंट्रीज ने होस्ट किया है, इससे पहले या तो 2 कंट्रीज होस्ट करते थे या एक कंट्री होस्ट करता था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जी नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने होस्ट किया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। और अगर बेस्ट यंग प्लेयर की बात की जाए यहाँ पे, तो ये स्पेन के प्लेयर हैं जी, क्यूबर्सी, पाओ क्यूबर्सी। तो इनका भी थोड़ा सा अपने जो है ना एक दफा पढ़ लेना है। ऑफिशियल सॉन्ग की बात की जाए तो डाई डाई आपको मिलेगा, अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपने DNA कर देना है, क्योंकि सबसे पहले जब इन्होंने ऑफिशियल एंथम अपना रिलीज किया था ना, तो
डाई डाई ही था, ठीक है। और बाद में फिर मुख्तलिफ और भी इनके आए सॉन्ग्स एंथम्स मिक्स करके इन्होंने डाले, लेकिन ऑफिशियली जो सबसे पहले जो इन्होंने लॉन्च किया वो डाई डाई था, ठीक है। अगर ये ना हो ऑप्शन में, अगर डीएनए हो, ठीक है, डीएनए, तो फिर आपने वो लगा देना है। तो ये आपने थोड़ा सा जो है ना डिफ्रेंसिएशन भी कर लेनी है। अगर हम फेयर प्ले अवार्ड की बात करें, सबसे अच्छा जो है ना वो जो खेल वो किस टीम ने खेला है, तो वो है जी नीदरलैंड्स, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड्स किसको गया है? नीदरलैंड्स को। टोटल ग्रुप्स जो हैं 12 ग्रुप्स हैं जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे प्राइज मनी मेंशन की हुई है, $51 मिलियन। बहुत एक एक्सपेंसिव इवेंट था जी, द मोस्ट एक्सपेंसिव इवेंट ये वाला जो फीफा इवेंट था, ठीक है जी। इसमें विनर टीम को $51 मिलियन दिए गए। और स्पेन ने, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, ओनली 1 गोल कंसीड किया, ठीक है, इन ऑल 8 मैचेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। 8 मैच खेले और जस्ट 1 गोल जो है ना इन्होंने कंसीड किया, और वो भी किस टीम के खिलाफ? बेल्जियम के अगेंस्ट, ठीक है। बेल्जियम ने इनको 1 गोल किया जस्ट। अगर थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि रनर अप और विनर का तो सबको ही पता होगा। यहाँ पे अगर इन डेप्थ स्टडी होगी तो हमें इंग्लैंड का पता होगा कि ये हमारे पास थर्ड टीम है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आई, थर्ड पोजीशन पे आई है। इन्होंने हराया किसको है? फ्रांस को, आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस बाय 6-4, ठीक है जी, 6-4। ये स्कोर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने स्कोर से इन्होंने जो है ना वो डिफीट किया। अच्छा, अगर फीफा के करंट प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये गियानी इन्फेंटिनो साहब हैं जी। इन्फेंटिनो जर्मनी से हैं, ठीक है। और अगर फीफा आपको आपसे कोई पूछ ले कि फीफा बनता कब है, तो वो आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है, फीफा में आपके पास 4 वर्ड्स हैं, FIFA। तो 1904, ठीक है, तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका भी। 1904 में फीफा बनता है, और इसका फर्स्ट वर्ल्ड कप 1930 में जाके होता है। और फीफा के करंट सेक्रेटरी जनरल, अब ये 2 पोस्ट होती हैं जी, एक पॉलिटिकल हेड होता है और एक होता है ऑपरेशनल हेड। पॉलिटिकल हेड तो गिनी इन्फेंटिनो साहब हैं, लेकिन ऑपरेशनल हेड हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जी, मैटिस, ये ग्रेफ्टस्ट्रॉम है, ग्रेफ्टस्ट्रॉम, ठीक है। मैटिस ये आपके हैं ग्रेफ्टस्ट्रॉम, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2024 में अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले वो हमने पढ़ा था कि सेनेगाल की थी फातिमा समूरा। फातिमा समूरा सेनेगाल सेनेगाल की थी, फर्स्ट फीमेल जो सेक्रेटरी जनरल थी फीफा की, फातिमा समूरा फ्रॉम सेनेगाल, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये ओवरऑल हमने कवर किया जी। जो करंट इवेंट हुआ था उसमें से जो सवाल पॉसिबल है, ठीक है, मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारे सवाल यहाँ पे ऐड कर दूं। अब हम जरा देखते हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल में रिसेंट टाइम्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं जी, पाकिस्तान की फुटबॉल में हमने अभी रिसेंटली अपना एक इंटरनेशनल मैच जीता जी फुटबॉल में, ठीक है, आफ्टर 961 डेज, ठीक है। तो ये आपसे वो सवाल डायरेक्ट पूछेगा इसी तरह कि आफ्टर हाउ मेनी डेज पाकिस्तान रिसेंटली गॉट विक्ट्री इन फर्स्ट जो है ना वो फुटबॉल मैच, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच, तो हमने 961 डेज के बाद जीता। इसी तरह फिर हमने कोई ट्रॉफी अगर जीती है तो वो कितने सालों के बाद जीती है, ठीक है। ट्रॉफी ड्रॉट हमारा खत्म हुआ जी आफ्टर 74 ईयर्स, 74 सालों के बाद हमने कोई ट्रॉफी जीती है जी, और उस ट्रॉफी का नाम क्या है जी? डायमंड जुबली कप, डायमंड जुबली कप। और इस डायमंड जुबली कप का पुराना नाम क्या हुआ करता था? कोलंबो कप, ठीक है, कोलंबो कप। और ये सवाल जीके में पहले पूछता था वो कि कोलंबो कप जो है ना वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो कोलंबो कप आपका फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसी फुटबॉल कोलंबो कप का नाम अभी उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? डायमंड जुबली कप। और इसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डिफीट किया है 2-0 से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान डिफीटेड मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स के साथ हमारा मुकाबला होता रहा है, ठीक है। मालदीव्स एक, अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो एक स्ट्रांग टीम है अपना जो फुटबॉल के हवाले से, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान इनसे मोस्टली क्या करता था? डिफीट हो जाती थी हमें। लेकिन आफ्टर 35 ईयर्स पाकिस्तान ने फाइनली मालदीव को क्या किया है? शिकस्त दे दी है। तीनों सवाल ये करंट सिनेरियो के हैं, ये जून 2026 की डेवलपमेंट है जी, ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास मेंस कैप्टन, हमारी जो मेंस टीम है उनके कैप्टन है जी अब्दुल्ला इकबाल साहब। और अगर वीमेंस टीम की कैप्टन की बात की जाए तो ये मारिया खान है, ठीक है। और अगर इसी तरह हम बात करें फर्स्ट पाकिस्तानी टू फीचर इन यूईफा वीमेंस चैंपियन लीग, ठीक है, जो यूरोप की जो लीग होती है यूईफा वीमेंस चैंपियन लीग औरतों की, उसमें फीचर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून, पहली पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर, उनका नाम है जी मरियम महमूद। उनका नाम क्या है? मरियम महमूद। ये आज की न्यूज़ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये भी मैंने इसमें ऐड की है। इसी तरह हम बात करते हैं फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर टू प्ले फीफा वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तानी ओरिजिन, जाहिर है पाकिस्तान की टीम तो जाहिर है हमारा जो रैंकिंग है वो अराउंड 200 है, ठीक है। तो हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके,
लेकिन हमारा पाकिस्तानी ओरिजिन का एक प्लेयर था, ठीक है, एक बंदा था, एक फुटबॉलर था जो पार्टिसिपेट करता है और पाकिस्तान की वहाँ पे नुमाइंदगी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने बातें की, फेमस की जी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी या तो ट्राई होंडा ने की है, मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल, ठीक है, या फिर की है जी जिदान इकबाल ने। जिदान इकबाल कौन है जी? जिदान इकबाल पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर हैं, ठीक है, और इनका ताल्लुक साहिवाल से था, इनके वालिद साहब का। और ये फिर जो है ना इराक की तरफ से खेले हैं, ठीक है, इराक की तरफ से, वालदा इनकी इराक की हैं, वालिद साहब इनके साहिवाल के थे, पाकिस्तान के। तो बाद में फिर ये वहाँ पे गए, तो वहीं पे ये जिदान इकबाल साहब जो है ना इराक के ही थ्रू ये जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं किस कंट्री को, इराक को, और पाकिस्तान की बेसिकली नुमाइंदगी ये कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर। तो इनका नाम आपने याद रखना जी, जिदान इकबाल। अगर उसके बाद बात करें फर्स्ट फीमेल फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल रेफरी, तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक रेफरी हैं फीफा सर्टिफाइड, ठीक है, और वो भी फीमेल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये पिछले साल की न्यूज़ है जी। उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, सोनिया मुस्तफ़ा उनका नाम है जी, ठीक है। ये आती तो अपना कैरियर तो स्टार्ट करती हैं एज अ फुटबॉलर, लेकिन बाद में रेफरी बन जाती हैं, और वो भी फीफा सर्टिफाइड, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये कोटा से इनका ताल्लुक है जी, सोनिया मुस्तफ़ा नाम याद रखेंगे, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल कोशिश मेरी थी कि फीफा से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो एग्जामिनर के माइंड में आ सकती हैं, ठीक है, जो गिवन सिनेरियो हमारे पास है करंट डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो मैंने सारी कंपाइल कर दी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं जी। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। जी यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। चलें जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास एक नेक्स्ट डोमेन जो है वो ओलंपिक्स की है, ठीक है। ओलंपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो हम जरा देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम देखते हैं जी विंटर ओलंपिक्स 2026 को, ठीक है जी। इसका होस्ट है जी आपके पास इटली, ठीक है। इटली ने होस्ट किया। इटली के दो शहर हैं, मिलान एंड कॉर्टिना, ठीक है, मिलानो कॉर्टिना भी बोल देते हैं, मिलान एंड कॉर्टिना, असल में दो इनका, जो मिलान इनका फैशन कैपिटल जो है, ठीक है, ये भी सवाल पूछता है। तो मिलान एंड कॉर्टिना में ये जो है ना वो हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें डेट की, 6 to 22 फेब, ठीक है, और 6 से लेके 22 फरवरी तक। तो नॉर्मली जो ड्यूरेशन बनता है ना जी, आपने ये ओलंपिक्स का जेन में रखना है, ये 17 डेज बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ओलंपिक्स के जो ड्यूरेशन है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना 6 से, ठीक है, तो 2 दिन पहले जो प्रिलिमिनरी गेम्स होती हैं स्टार्टिंग वाली, वो भी हो जाती हैं। कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं वो उसको काउंट करती हैं। लेकिन जो आपके पास एग्जामिनर पूछेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा 17 डेज का, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऊपर नीचे हो सकता है, 17 के राउंड अबाउट जो चीज़ जो भी करीब करीब होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 17 के करीब करीब आपने रहना है। 17 से 19 भी हो सकता है, ठीक है, 18 भी हो सकता है। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा आपने देख लेनी, ये सवाल पास पेपर में आ चुका हुआ है कि जो ओलंपिक्स थे आपके जो 2020 वाले, 21 में जो हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स, उनका ड्यूरेशन कितना था? 17 डेज, ये ना पास पेपर में सवाल आ चुका है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे टोटल गेम्स कितनी थी जी? 8 गेम्स। और यहाँ पे एक न्यू गेम ऐड की गई थी, उस गेम का नाम क्या था? स्काई माउंटेनियरिंग, ठीक है, स्काई माउंटेनियरिंग। और पाकिस्तान का जो फ्लैग बेरर था मोहम्मद करीम साहब थे, एक ही प्लेयर था पाकिस्तानी, पाकिस्तानी अल्पाइन स्कायर था गिलगित बल्तिस्तान से। और इसका नाम क्या था जी? इनका नाम था साहब मोहम्मद करीम साहब, ठीक है जी, मोहम्मद करीम। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक ही वाहिद बंदा था जो कि नुमाइंदगी कर रहा था विंटर ओलंपिक्स में। जीत हम कोई नहीं सके, ठीक है, नुमाइंदगी बहरहाल इन्होंने जरूर की है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टॉप टीम की। तो नॉर्वे, जाहिर है पिछली दफा भी नॉर्वे ने टॉप किया था बीजिंग ओलंपिक्स में भी, जो 2022 में हुए थे। और इसी दफा भी जो आपके जो इटली में हुए हैं, इसमें भी नॉर्वे जो है ना वो टॉप करती है, 41 मेडल के साथ, 18 गोल्ड्स इसके साथ थे, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे यूएसए थी, और नंबर 3 पे गालबन नीदरलैंड्स थी, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैस्कोट्स की बात की जाए, तो मैस्कोट्स बेसिकली टीना एंड मिलो। अब इनके जो इटली के जो सिटीज मैंने आपको बताए हैं, कॉर्टिना, कॉर्टिना से इन्होंने क्या ले लिया? टीनो। और जो मिलान है, मिलान से इन्होंने क्या ले लिया? मिलो। तो ये आपको मैं मैस्कोट्स तो याद रखना आसान हो गए अगर आपको ये पता है कि इसके होस्ट सिटीज कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक्स। ये तो विंटर ओलंपिक्स थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स कौन से वाले हैं जी? ये आपके पास है समर ओलंपिक्स,
ठीक है। मेजर इवेंट जो होता है समर में आपके ज़्यादा एथलीट्स ज़्यादा होते हैं। विंटर में तो वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे जो जिनके यहाँ विंटर गेम ज़्यादा खेली जाती है। पाकिस्तान का दस्ते में से एक मेंबर गया जी ओवरऑल। ठीक है जी। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज यहाँ पे ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं, ठीक है, गर्म इलाके हैं, वहाँ पे तो इतनी विंटर गेम्स नहीं खेली जाती ना। तो इस वजह से ओवरऑल जो दुनिया में एक वर्ल्ड फेमस इवेंट है ना जी, वो आपका पेरिस ओलंपिक्स है। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट जिसे हम कहते हैं। इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है जी, 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। 26 जुलाई नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो जुलाई से लेके जून जुलाई या जुलाई अगस्त, ये टाइम पीरियड होता है इसका। फीफा वर्ल्ड कप भी जून जुलाई में खेला जाता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि जो जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वो जून 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 जुलाई में नहीं खेला गया। वो कहाँ पे खेला गया, वो कब खेला गया, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है कतर में, तो इस वजह से उसका जो स्केड्यूल है वो चेंज कर दिया गया है, और ये हो जाता है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जो पोलो फेस्टिवल होता है, शंदूर पोलो फेस्टिवल पाकिस्तान में का एक बड़ा जो है ना, वो वर्ल्ड फेमस टूरिज्म के हवाले से भी, और ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज के हवाले से, जीबी के हवाले से, चित्राल के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो उसका जो नॉर्मली टाइम पीरियड होता है वो जुलाई का होता है जी, वो जुलाई में खेला जाता है आमतौर पे। लेकिन इस दफा जो है ना वो जून में कर दिया गया, 11 से लेकर 13 जून तक। उसकी रीजन क्या थी कि जुलाई में अभी आप देखें किस तरह बारिशें हो रही हैं, तो इस मॉनसून सीजन की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको पहले ही करवा दिया, ताकि जो मामलात है ना खराब ना हो, टूरिज्म के हवाले से जो है ना वो चीज़ें लोगों को मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना देखने के लिए। तो इस वजह से उनको पहले ही करवा लिया। तो ये टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाता है, बट नॉर्मली जो टाइम होता है जी वो जून जुलाई का होता है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, इसी में आपको जो जो इवेंट्स हैं बड़े बड़े वो देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी जरा, इसका जो मोटो है ना जी, गेम्स वाइड ओपन। मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली दफा उसने पूछे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोटो गेम्स वाइड ओपन, ये जो पेरिस ओलंपिक्स है उसका मोटो है। उसकी अगर उसके बाद हम बात करें, ये फर्स्ट एवर ओलंपिक्स थे, ठीक है, जिसमें जेंडर पैरिटी हुई, यानी कि 50-50% जो है ना वो एथलीट्स हमें दोनों कंट्री दोनों दोनों जेंडर से देखने को मिले, मेल और फीमेल। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर जो है ना वो मेल की तादाद थी और फीमेल की तादाद थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। तो ये एक फर्स्ट आपके पास इस तरह का जो था वो था इवेंट था पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, जेंडर पैरिटी आपको देखने को मिली, 50-50% मेल एंड फीमेल एथलीट्स। ये फर्स्ट टाइम ऐसा ओलंपिक्स था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर उसी के बाद बात करते हैं फॉर्मली ओपनड बाय, इसको ओपन किसने किया जी, फ्रेंच के प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन साहब जो है, जो कि मौजूदा सदर हैं फ्रांस के। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली इसको जो क्या किया, इसको जो है ना वो ओपन किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यू स्पोर्ट्स की। इसमें न्यू स्पोर्ट्स कितनी ऐड की गई, असल में यहाँ पे ना कंफ्यूजन मिलती है जी। इसमें जो बिल्कुल ब्रांड न्यू गेम थी वो एक थी। ठीक है, ब्रांड न्यू गेम थी एक। बाकी जो उसमें तीन और थी, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और जो आपके पास सर्फिंग थी, ये रिटर्न हुई। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 4 मिलेगी, लेकिन ब्रांड न्यू कितनी थी जी, जस्ट 1, जो कि पहले कभी डेब्यू हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम डेब्यू हुआ है 2024 में। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि कुछ साल हर जो ओलंपिक्स होते हैं, विंटर हो चाहे समर ओलंपिक्स हो, इसके मुख्तलिफ एडिशन होते रहते हैं। तो हर एडिशन में कुछ ना कुछ गेम्स रिटायर हो जाती हैं, कुछ न्यू गेम्स एंटर होती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से ये सवाल एग्जामिनर का बड़ा पसंदीदा बन जाता है कि इस साल कितनी गेम्स न्यू ऐड हुई हैं, कितनी रिटायर हुई हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया होना चाहिए। उस हवाले से मैंने ये चीज़ें मेंशन भी कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी टॉप कंट्री। तो जाहिर है टॉप किसने किया, यूएसए ने। और इसी तरह यूएसए टॉप करता है, पिछले साल भी इसने किया था टोक्यो ओलंपिक्स में भी। और चाइना बहुत मार्जिन से जो है ना वो क्लोज रहा इसके, तो क्लोज क्लोज रहे चाइना के साथ। लेकिन ओवरऑल नंबर गोल्ड गोल्ड मेडल्स के अलावा जो ओवरऑल मेडल टैली थी, ठीक है, वो यूएसए के ज़्यादा थे, तो इस वजह से इसको फर्स्ट जो है ना टॉप कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। और रैंक ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो हम बहरहाल 62nd नंबर पे ज़रूर थे, लेकिन इंडिया से हम ऊपर थे। ठीक है, इंडिया 17 वाली लिस्ट में था, 70s में। हम जो है ना वो 60s में है, 62nd नंबर। ठीक है, और इसमें जो है ना वो हमें दुआएं देनी चाहिए अरशद नदीम साहब को। ठीक है, 92.97 मीटर की थ्रो इन्होंने फेंकी जेवलिन में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ना वो गोल्ड मेडल मिला। और हम जो है ना वो 62nd नंबर पे फिनिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं जी हॉकी वर्ल्ड कप की। ये हमारे ओलंपिक्स कवर हो गए मेनली। ठीक है, और अगर आपसे वो फ्यूचर में सवाल पूछ सकते हैं कि जी 2028 वाले ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, तो आपको पता है यूएसए में, लॉस एंजलिस में। और उसमें क्रिकेट जो है ना वो फर्स्ट टाइम खेली जाएगी। ठीक है, आफ्टर 100 एंड आपको 28 ईयर्स, 128 सालों के बाद क्रिकेट जो है ना वो एंड रिटर्न हो रही है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। अगर इसी तरह वो बात करें 2032 के ओलंपिक्स पूछ ले, तो वो कहाँ पे हो रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन में।
ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन जो है वो किस रियासत में पाया जाता है इनकी, क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड में आपको ब्रिस्बेन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम भी चूंकि कम है, अभी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा कवर करनी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वर्ल्ड कप्स हैं, फिर इसी तरह जो है क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट में भी अभी एक पॉइंट यहाँ पे मिस है, वो मैं ज़रा ऐड पेज नहीं कर सका, मैं वो कोशिश करूंगा वो भी ऐड कर दूँ, ठीक है। नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे पास, गवर्नर्स हैं, फिर इसी तरह ओवरऑल मैंने सारा इसको जो है ना वो कवर किया हुआ है, ठीक है जी। तो जरा देख लेते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से। हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता है कि जी हॉकी में जाहिर है हमारी एक डोमिनेशन रही है हिस्टोरिकली, अगर हम बात करें, ठीक है। फोर्ट, चलें चलें, ठीक है जी, कोशिश करते हैं, मैं जरा फिर दूसरे लिंक के साथ जो है ना इसको एक्सप्लेन मजीद भी कर दूंगा, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा जो है ना वो क्लैरिटी भी हो जाए, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात करें, तो ये जो है ना, अगर मेंस कैटेगरी की बात करें, तो इसमें आपको जो एक कंट्री डोमिनेट करता हुआ नजर आता है हिस्टोरिकली, तो वो पाकिस्तान है जी। 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हुए हैं जी हिस्ट्री में, और हमारे पीछे जर्मनी है, जर्मनी ने 3 जीते हुए हैं। और इस साल का जो वर्ल्ड कप है, ये जो कि अभी नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा अगस्त में, ठीक है, अगले साल, अगले महीने में, तो उसमें अगर जर्मनी जीतती है, ठीक है, तो जर्मनी फिर हमारा रिकॉर्ड बराबर कर देगी, क्योंकि जर्मनी पिछली दफा जीत चुकी है, जर्मनी के पास ही टाइटल है, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो जर्मनी कोशिश कर सकती है कि वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बराबर करे। और इस दफा मजे की बात यह कि पाकिस्तान भी खेल रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, 8 सालों के बाद पाकिस्तान भी जो है ना वापसी कर रहा है हॉकी वर्ल्ड कप में। वो टीम जो कि 4 वर्ल्ड कप जीती हुई है, पिछले 8 सालों से वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, ठीक है, और अब हमें फाइनली हमने क्वालिफाई कर लिया, जरा देखते हैं इसको। होस्ट की बात करें जी, तो होस्ट है जी हमारे पास बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, ये जो आपका वर्ल्ड कप है 2026 वाला, ठीक है। और ये कब खेला जाएगा, 15 से लेके 30 अगस्त 2026, 15 से 30 अगस्त 2026। और पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ने क्वालिफाइड किया है FIH हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर 8 ईयर्स। हमने हॉकी वर्ल्ड कप को क्वालिफाई किया जी उसके लिए आफ्टर 8 ईयर्स, और हमने जापान को डिफीट किया 4-3 से, ठीक है। एक जो आपके जो सेमीफाइनल चल रहा था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, ठीक है, जाहिर है वर्ल्ड कप के मैच से पहले, वर्ल्ड कप के इवेंट से पहले आपके क्वालिफायर्स होते हैं, तो उन क्वालिफायर्स मैचेस में पाकिस्तान ने जो इवेंट था बेसिकली, उसमें पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को डिफीट किया, और उसके बाद हमने सेमीफाइनल में डिफीट करने के बाद जो है ना क्वालिफाई किया, ठीक है। एक हिस्टोरिक हमारी विक्ट्री थी, और ये जो इवेंट हो रहा था, ये इस्माइलिया में हो रहा था, इस्माइलिया इजिप्ट, मिस्र में, ठीक है, मार्च में ये इवेंट हुआ था, और इसमें पाकिस्तान ने जो है ना वो डिफीट किया था जापान को, जिसके बाद हमने क्वालिफाई कर लिया आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, 8 सालों के बाद हमने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तान के पास जी वर्ल्ड कप टाइटल्स 4 हैं जी, इसी तरह 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। लेकिन लगातार अगर आपको आपसे पूछ ले कि लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड हॉकी के अंदर वो किस टीम के पास है, तो वो है जी इंडिया, ठीक है जी। इंडिया ओलंपिक्स में बहुत अच्छा जो है ना वो जो है ना उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब जाके वो उनकी जरा हालात थोड़े से खराब हुए हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, तो इंडिया की जो टीम थी हॉकी में बहुत अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करती थी, लेकिन उसके बावजूद इनका जो नेशनल गेम है ना जी, वो कोई भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है, ठीक है जी। हालांकि होना तो चाहिए हॉकी, हमारा हॉकी है, लेकिन इंडिया का हॉकी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है कि जी आपके नेशनल गेम्स, आपके जो खास तौर पे साउथ एशिया के जो मुल्क हैं, जिसमें आपको जो बांग्लादेश है जी उसका कबड्डी मिलेगा, ठीक है, नेपाल का और श्रीलंका का आपको वॉलीबॉल मिलेगा, पाकिस्तान का हॉकी है, इसी तरह अफगानिस्तान का क्या है जी, अफगानिस्तान का है जी बुजकाशी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पास्ट पेपर्स में ना कई दफा ये आ चुका है, अफगानिस्तान का बुजकाशी है, BUZKASHI, बुजकाशी। इसी तरह ईरान का गालबन रेसलिंग है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ये कुछ सवाल हैं जी, भूटान का आर्चरी है, भूटान का आर्चरी है, ठीक है। तो ये सवालात हैं जी, वो पूछता है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है जी 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप जो था, वो कौन जीतता है जी, जर्मनी, और ये जर्मनी का तीसरा टाइटल है, और मैंने आपको बताया कि अगर जर्मनी इस दफा जीतता है, तो जर्मनी का ये चौथा हो जाएगा, फोर्थ टाइटल हो जाएगा, ठीक है जी। ईरान का रेसलिंग है जी, कंफर्म भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जी क्रिकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट में हम देखते हैं जी 10th एडिशन ऑफ ICC विमेंस T20। सबसे पहले हम देखते हैं विमेंस का जो वर्ल्ड कप है, अभी इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, चाहे मैन हो आपका, चाहे विमेंस हो, चाहे आपका ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे आपके पास हो T20 वर्ल्ड कप, दोनों के एडिशंस क्या है जी, सेम है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ विमेंस वर्ल्ड कप की, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 10th, इसी तरह आपको जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसका एडिशन भी 10th मिलेगा, 2026 वाला,
ठीक है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ अगर मेंस ओडीआई की, वो 13th एडिशन था, 13th एडिशन जो कि 2023 में इंडिया में हुआ, ठीक है। और इसी तरह जो 2025 में इंडिया में हुआ है विमेंस का, वो भी 13th है, ठीक है। इसके ऊपर चल के हम आगे बात भी करते हैं। ये स्लाइड में ना मिस कर गया हूँ मैं इसमें ऐड नहीं कर सका, ठीक है जी। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वहीं से पढ़वा दूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। बट मुझे यहाँ पे ना आप लोग टाइम बता दें कि टाइम कितना हमारे पास है, फिर उस हिसाब से हम चीज़ें अपनी लेके चलें। ठीक है जी, तो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐड कर दें। तो ये 10वां एडिशन था जी, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का। तो ये जो है ना इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, ठीक है। और विनर कौन है जी इसका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विनर कौन है जी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये 7th टाइटल था। कौन से नंबर का जी? 7th टाइटल। डोमिनेंस आप चेक करें, ओवरऑल 10 टाइटल हुए हैं, 10 वर्ल्ड कप खेले गए हैं, लेकिन उसमें जो 7th टाइटल था वो किसका है जी? वो ऑस्ट्रेलिया का जी। तो यहाँ पे इस तरह की डोमिनेंस ये शो करते हैं। और ये जो वर्ल्ड कप का इवेंट है जी, अगर मेंस की बात की जाए ना, T20 वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप होता है स्टार्ट 2007 में, ठीक है। जो इंडिया जीतता है पहला वर्ल्ड कप, जो मिसबाह उल हक की शॉट की वजह से जो है ना हम हार जाते हैं, ठीक है, वो स्कूप कर देते हैं। और श्रीशांत जो है ना वो टेक सिट, वो वाला बड़ा एक फेमस, आपको मिल जाएगी वो कमेंट्री, ठीक है। तो उसकी वजह से हम हार जाते हैं, इंडिया से हम रनर अप रह जाते हैं 2007 में। इंडिया हमसे जो है ना वो जीत जाता है फाइनल में। तो इसी तरह विमेंस की बात की जाए तो विमेंस वाला वर्ल्ड कप 2009 में स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके एडिशन सेम है, क्योंकि किसी किसी साल जो है ना वो मेंस का हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो ये चीज़ें फिर चलती रही। अब इनके अभी करंटली बात करें आप, इत्तेफाक कह लें, कोइंसिडेंस कह लें, जो भी कह लें, एडिशन इनके सेम चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं जरा स्लाइड्स देख लूं, तो हम फिर इसको नेक्स्ट देखते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ये, अब आप लोगों ने ना नोट करना है चीजें, ठीक है। ये मैंने आपको विमेंस के हवाले से लिखवा दिया, ठीक है। ये जी क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है जी। अगर हम विमेंस की बात करें तो विमेंस का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ वो 2009 में स्टार्ट हुआ। और मेंस का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? 2007 में। ये सवाल जी बाय द वे वो पूछता है, एज इट इज पूछता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी? आगे मूव करें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया विमेंस के हवाले से, ये 10वां एडिशन जो था विमेंस का, ठीक है। और इसी तरह आप ये देखें 10th एडिशन ऑफ मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये होस्ट कौन करता है जी? इंडिया और श्रीलंका। होना तो इंडिया में था, लेकिन श्रीलंका को बाद में होस्ट बनाया गया। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान का मुआहदा हुआ इंडिया के साथ कि भाई हम आपके यहाँ नहीं आएंगे और आप हमारे यहाँ ना आना, ठीक है। तो फिर हमने अपने जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका ने इसको मिलके होस्ट किया। ये जो T20 वर्ल्ड कप था ये 2026 में हुआ है। मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना कीजिएगा, पहले आपको विमेंस का बताया, अब आपको मेंस का बता रहा हूँ। और ये इंडिया ने इसको होस्ट किया श्रीलंका के साथ मिलके, और इंडिया ही इसका विनर है, ठीक है। और ये इंडिया का थर्ड टाइटल था, ठीक है। पहला टाइटल तो मैंने आपको बता दिया कि 2007 में इन्होंने जीता पाकिस्तान से। उसके बाद 2024 में ये जीतते हैं, फिर 2026 में ये जीतते हैं, ठीक है। तो कंसेक्टिव इनके दो हो गए हैं, ठीक है, 24 और 26। 25 में नहीं हुआ था, 24 26 वाले कंसेक्टिव हो गए हैं। और इसी तरह इनका ओवरऑल जो है ना वो थर्ड टाइटल हो गया। पाकिस्तान एक जीता हुआ है 2009 में, ठीक है। और उस टाइम हमारे कैप्टन थे, ये भी सवाल पूछा जाता है कि उस टाइम हमारे कैप्टन कौन थे जी? हमारे कैप्टन थे यूनुस खान साहब, ठीक है। और अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो वो हमने जीता हुआ 1992 में ऑस्ट्रेलिया में, वो हमने जीता था। और इंग्लैंड को हमने शिकस्त दी थी, ठीक है। और जो है ना वो हमारा 92 में, उस टाइम कैप्टन हमारे इमरान खान साहब थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी हमारे पास चूंकि टाइम कम है, तो हम न्यू लिंक के साथ बाकी चीज़ें जो है ना वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम, चीज़ें जो है ना वो काफ़ी पेंडिंग है, तो वो फिर ना मिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी। 12 हमारे पास जो 1 2 मिनट है उसमें कुछ सवाल है जी आप लोगों के, तो वो आप कर सकते हैं, फिर मैं नया लिंक शेयर करता हूँ और उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कवर करते हैं। कोई पॉइंट मिस हुआ हुआ आप लोगों का तो वो कर सकते हैं। तीसरा जीता है जी इंडिया 2007 में,
जो इनॉग्रल एडिशन था, जो पहला एडिशन था 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खेला गया साउथ अफ्रीका में